Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 6 Mathematics Chapter 4 Basic Geometrical Ideas Episode 3. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? तो अगर हम लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करें तो हम देख सकते हैं कि हमने लास्ट क्लास में एंगल्स के बारे में डिसाइड किया था, यानी एंगल को देखा था, समझा था क्या होते हैं। यानी दो लाइंस होती थी, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इनसे जो है एक एंगल फॉर्म होता था। इसमें एक और चीज है स्टूडेंट, इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर भी कई बार आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछ लेता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि सपोज अगर आपसे कभी पूछ ले कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का क्या होगा, तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे हमने पीछे के टॉपिक में देखा था इंटीरियर और एक्सटीरियर को, वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे सपोज अगर हम मान लेते कोई एक पॉइंट है, इसको मान लेते P है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट Q है, यहाँ पे हो गया एक पॉइंट R, इसको बोल देंगे यहाँ पे है कोई पॉइंट S, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं इधर T। अब ऐसे कंडीशन में अगर आपसे कोई पूछेगा कि अब बताओ इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर कहाँ है, तो देखो इसको भी जानना बहुत जरूरी। तो देखो एंगल के केस में हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल के अंदर आ रहा है, एंगल यानी आप देखो यहां से यहां तक का ये एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो चीजें आ रही हैं वो सारी कहलाएंगी इंटीरियर। हालांकि ये क्लोज फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर के पॉइंट को हम बोलेंगे एंटीरियर। तो अगर कोई एंटीरियर की बात करेगा तो हम कह सकते हैं Q एंटीरियर में है, P एंटीरियर में है, ठीक है। और अगर कभी एक्सटीरियर की बात होगी तो एक्सटीरियर में आपका R है और एक्सटीरियर में आपका T है, ये एक्सटीरियर में है। यानी इस एंगल के बीच वाले हिस्से को छोड़ के अगर कहीं भी कोई भी चीज बन रही है तो वो एक्सटीरियर में जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट जो यहाँ पे बनता है, ये आर्म्स में अगर कोई पॉइंट है, या इस आर्म में है या इस आर्म में, तो इसको हम बोलेंगे ऑन द बाउंड्री, यानी ये आप कह सकते हो कि ये ऑन द बाउंड्री है। तो तीन टाइप के देखे आपने, ये हो गया बाउंड्री में, ये हो गया एक्सटीरियर में और ये हो गया इंटीरियर में। तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये अक्सर पूछता रहता है अलग अलग क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम आगे चलेंगे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में होता क्या है कि कभी अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी थ्री लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाए कुछ इस टाइप से, तो क्या होगा उसमें, तो ये जो लाइंस है ना, ये लाइन जैसे मान लेते हैं, इनको नेम दे देते हैं, ये हो गई L, M और N। ये कोई थ्री लाइंस हैं जो आपस में एक दूसरे को कुछ इस प्रकार से काट के जा रहे हैं, तो इससे एक क्लोज फिगर बनता है। तो ये जो क्लोज फिगर बन रहा है, ये देखो यहां से अगर हम देखें तो ये क्लोज फिगर बन रहा है इन लाइंस की वजह से, तो इस क्लोज फिगर को ही हम बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। इसको अगर हम यहां से उठा के बाहर रख ले तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल में एक चीज याद रखो, हमने अभी पिछले क्लास में सीखा था पॉलीगॉन, जिसमें सारी लाइनें स्ट्रेट होती है तो उसको पॉलीगॉन भी कहते हैं। तो ये ट्रायंगल को हम पॉलीगॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन भी है और ट्रायंगल्स भी है। ट्रायंगल में क्या होता है, कुछ खास चीजें होती हैं। ट्रायंगल्स में थ्री आपको साइड मिलेंगी, देखो वन साइड, टू साइड और थ्री साइड। थ्री साइड हो गई और थ्री एंगल्स मिलेंगे, एक यहाँ पे एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा और एक ये एंगल बनेगा। तो क्या हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं थ्री साइड है, थ्री एंगल हैं। और इसमें अगर आप देखोगे कि अगर इसके पॉइंट दे दे A B C, तो ये जो है थ्री वर्टेक्स भी है इसके, यानी थ्री कॉर्नर्स हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएंगे थ्री इसके वर्टेक्स भी हो गए। तो यानी इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में थ्री साइड, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टेक्स होते हैं। तो ये बेसिक सी थ्योरी है ट्रायंगल की। ट्रायंगल का नेम कैसे लिखते हैं ये भी यहाँ पे सीखना है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया ABC, अब ये नाम दे दिया तो इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC। देखो ट्रायंगल का नेम लिखना बहुत ही आसान है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्रायंगल, आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो B से, तो आप लिख सकते हो BCA, तो ये हो जाएगा BCA, ये भी लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC। यानी आपको सिंपली बस इतना ध्यान रखना है कि आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, अगर आप C से लिख रहे हो तो C से आप ऐसे लिख सकते हो CAB या फिर CBA। तो आप कोई भी एक पॉइंट ले लो और उससे चल के दूसरे साइड कॉर्नर तक जाएंगे, तीनों पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। यहां से हमने लिया, इधर से चल के गए इधर तक,
या फिर इधर से लिया, इधर से चल के गए इधर तक, तो ये पूरा ट्रायंगल बनेगा। तो इसको नेम लिखने के ये कुछ तरीके होते हैं, इनका नेम अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो। अपनी सुविधा के लिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे लिख लेते हैं, तो इससे हमें थोड़ा देखने में आसानी होती है, लेकिन इससे इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी तरीके गलत हैं या कम है उससे। आप किसी भी तरीके से लिखोगे तो सब में आपको इक्वल ही माना जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गया ट्रायंगल का। ट्रायंगल के केस में भी इंटीरियर और एक्सटीरियर आता है, तो याद रखना जो पॉइंट इसके अंदर कहीं पे बना होगा, अंदर P है, ये हो गया Q है, तो ये इंटीरियर हो गया। बाहर हो गया R, ये हो गया S, ये हो गया T, ये सब एक्सटीरियर में चले जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी फिगर होगा तो अगर उसमें कुछ भी अंदर पॉइंट्स बन रहे हैं तो वो इंटीरियर में जाएंगे, और अगर बाहर पॉइंट बन रहे हैं तो एक्सटीरियर में जाएंगे। और अगर कोई ऑन द बाउंड्री है, जैसे मान लो यहाँ पे मान लेते हैं ये X, यहाँ पे मान लेते हैं Y, ये यहाँ पे Z, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये ऑन द बाउंड्री हो जाएंगे। तो किसी भी फिगर के लिए इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता रहता है अक्सर। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल हमने देख लिया। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल भी बिल्कुल ट्रायंगल के जैसा ही होता है। ट्रायंगल में केवल 3 साइड्स थी, अब क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड हो जाएंगी। यानी कभी अगर कोई ऐसा फिगर बना हो जो कि 4 साइड से बना है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से बने हुए किसी भी फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, और इसमें सारी की सारी साइड जो है ना स्ट्रेट होंगी। अब क्वाड्रिलेटरल के केस में भी इसको नेम दे देते हैं। ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, तो ये सारे पॉइंट हो गए। अब इसके केस में भी आप कुछ चीजें कॉमन देखोगे। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, यानी देखो एक साइड ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। 4 एंगल्स होते हैं, यानी एंगल भी एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 4 एंगल्स। अब इसके 4 वर्टेक्स भी होते हैं, यानी 4 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ट्रायंगल की तरह सेम है। ट्रायंगल में सब कुछ 3 3 हो रहा था, यहाँ पे सब कुछ 4 4 हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल में एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, इसमें कई बार क्वेश्चंस में 2 वर्ड आते हैं, एक आता है एडजेसेंट, एक आता है अपोजिट। एडजेसेंट क्या है और अपोजिट क्या है, इसको देख लेते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कभी मैं इस एंगल की बात करूं और इस एंगल से मैं आपको बोलूं ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बगल बगल में होने की वजह से इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं एंगल A से एंगल B क्या है, एडजेसेंट में जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोलूं मैं कि एंगल A से एंगल C क्या है, तो एंगल A से एंगल C क्या हो जाएगा, अपोजिट में जाएगा। तो ये चीज याद रखना कि जब कभी सामने के एंगल की, यानी इस एंगल के साथ इसकी बात होगी तो अपोजिट, इस एंगल के साथ इसकी या इसकी बात होगी तो एडजेसेंट। यानी कि यहाँ पे एडजेसेंट और अपोजिट का बहुत काम है, एंगल में भी होता है और साइड में भी होता है। अगर मैं इस साइड के साथ इस साइड की बात करूंगा तो एडजेसेंट, ये साइड की बात करूंगा एडजेसेंट, यानी AB के साथ अगर BC या AD की बात कर लेंगे तो एडजेसेंट होगा, लेकिन AB के साथ अगर हम BC की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, तो ये 2 वर्ड याद रखना है, एडजेसेंट यानी बगल वाली चीज होगी और अपोजिट यानी उसके ठीक सामने वाली जो भी चीज होगी उसके बारे में। एडजेसेंट साइड भी हो सकती है, एडजेसेंट एंगल भी हो सकता है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल के केस में भी स्टूडेंट वही चीज है, इंटीरियर एक्सटीरियर वाला। तो आप याद रखो, इसके अंदर आएगा कोई पॉइंट, अगर अंदर है तो इंटीरियर, बाउंड्री पर है तो फिर ऑन द बाउंड्री, और बाहर कहीं पे है तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर भी इसमें आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज और आती है, अगर हमारे पास सपोज कभी कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उस क्वाड्रिलेटरल का नेम हम कैसे देते हैं, तो अगर ये पॉइंट A है, ये अगर B है, ये है C और ये है D, तो इसको हम नेम देते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, यानी इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्यों नहीं लगाता हूं तो फिर क्यों इसका पार्ट लगने लगेगा, तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल ABCD बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इसको आप ABCD ना बोल के आप ये भी बोल सकते हो ADCB। ठीक है, ADCB ऐसे भी बोल सकते हो। आप किसी भी एक पार्ट से लो और आप उस साइड में बढ़ते हुए चले जाओ, दूसरी साइड, फिर दूसरी साइड, और ऐसे नाम उसका आप दे सकते हो। अगर आप C से देना चाहते हो आप कह सकते हो CDAB, या फिर CBAD भी नाम दे सकते हो। तो ऐसे आप इसका नेम दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो ये है कि अगर कभी आपका क्वाड्रिलेटरल ऐसा है
ठीक है, और ऐसे क्वाड्रिलेटरल में आपका है ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे, तब आप उसको क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी नहीं बोल सकते। तो देखो याद रखना ए बी सी डी इसलिए हम नहीं बोलते क्योंकि ए बी सी डी 4 पॉइंट है इसमें, ए बी सी डी एक लाइन में भी होने चाहिए। आप देखो यहाँ से अगर आप नेम दोगे तो उसको आप दे सकते हो ए सी बी डी, ठीक है, यानी इसको आप ए सी बी डी बोल सकते हो या फिर ए डी बी सी भी बोल सकते हो, ए डी बी सी भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको ए बी सी डी बोल दिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ए से बी आपको बोलने का मतलब है बी पे जाओ, तो बी पे आप जा ही नहीं पा रहे हो डायरेक्ट, ए से या तो सी में जाओगे तब बी में जाओगे या तो फिर डी में जाके तब बी में जाओगे। तो ये चीज आप याद रखना, इसका नेम देना आपको आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चीज हमारी आती है सर्कल्स। अब देखो सर्कल्स का केस थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने जो भी देखे ट्राइंगल्स, ये मेरा थोड़ा पूरा राउंड शेप नहीं है लेकिन आप इसको पूरा राउंड ही समझना। तो इसमें क्या अभी तक हमने जो ट्राइंगल्स देखे वो पॉलीगॉन के पार्ट थे, क्वाड्रिलेटरल्स देखे वो भी एक पॉलीगॉन थे, तो यानी हम ये कह सकते हैं। लेकिन सर्कल के केस में हम ये नहीं कहते, सर्कल जो है ये पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्कल कर्व लाइन से बना होता है, ये स्ट्रेट लाइन से नहीं होता, और हमें पता है जो स्ट्रेट लाइन से बने होंगे फिगर वही जाएंगे पॉलीगॉन में, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है। इसका एग्जांपल आप कहाँ देख सकते हो? इसका एग्जांपल आप देख सकते हो गाड़ियों के व्हील्स में, जो उसमें पहिए लगे होते हैं। इसके अलावा कॉइन आप देख सकते हो सर्कल में, बैंगल्स देख सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सर्कल के रूप में एनवायरमेंट में चारों तरफ मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है सर्कल। जब भी कोई राउंड शेप ले लेता है तो उसको हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है। सर्कल के केस में भी सबसे पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर की अगर हम बात कर ले तो जो अंदर पॉइंट होंगे वो इंटीरियर, जो बाहर होंगे वो एक्सटीरियर, और जो बाउंड्री पे होंगे उसको हम बोलते हैं ऑन द बाउंड्री, ठीक है। अब सर्कल के केस में कुछ इसके पार्ट होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, तो इनके पार्ट को समझते हैं। सर्कल जब बना होगा तो उसका सबसे पहली चीज होती है उसका एक सेंटर होता है। सेंटर मतलब जो उसका मिड पार्ट होता है, एक ऐसा पार्ट जहां से सर्कल के हर एक जगह की दूरी बराबर हो, यानी हर एक कॉर्नर की दूरी बराबर हो, यहाँ से यहाँ की दूरी भी बराबर हो, यहाँ से भी हो। अब मेरा फिगर उतना अच्छा नहीं बना है लेकिन आप रियल पे जब सर्कल देखोगे तो उसमें हर तरफ की दूरी जो एकदम सेम होती है, बराबर होती है। तो हर तरफ की दूरी जहां से सेम हो रही हो उसको बोलते हैं सेंटर। तो ये हो गया सर्कल का सेंटर। चलो इसको नाम दे देते हैं कोई ओ, हमने इसको नाम दे दिया। तो सेंटर के बारे में बात होगी तो आप जान जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है रेडियस। रेडियस क्या होती है? रेडियस एक्चुअली होती है सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक जाने वाली लाइन, यानी सेंटर से जो बाउंड्री तक जा रही है ये लाइन होगी रेडियस। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी साइड की हो, ठीक है। ये यानी ये देखो ओ से अगर हम यहाँ पे ए पॉइंट मान ले तो ओ ए हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी साइड हो, रेडियस ये भी हो सकती है, रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, रेडियस कहीं भी है। सेंटर से आप किसी भी कॉर्नर तक, आप इधर चले जाओ, आप इधर चले जाओ, आप इधर चले जाओ, कहीं भी आप सेंटर से कॉर्नर तक कोई अगर लाइन खींचते हो स्ट्रेट लाइन तो वो किस में जाएगी? वो जाएगी रेडियस में, ठीक है। और रेडियस के ब्रैकेट में रेडी लिखा हुआ, ये होता क्या? ये एक्चुअली रेडियस का प्लूरल है, ठीक है। जब कई 2-3 रेडियस एक साथ बात करी जाती है तो प्लूरल में रेडी लिख दिया जाता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना, रेडी में रेडियस ही है, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज आती है डायमीटर। सर्कल में डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर बिल्कुल सिंपल सी चीज है। देखो जैसे ये सर्कल है, सर्कल का ये हो गया सेंटर, कोई एक ऐसी लाइन जो सर्कल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाए और सेंटर को टच होते हुए जाए उसको बोलते हैं डायमीटर। जैसे मान लो यहाँ से हमने एक लाइन बनाई और ये इससे कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जा रही है और सेंटर को टच करते हुए जा रही है, तो ये लाइन जो है वो डायमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये मान लेते हैं O पॉइंट है, ये A है और ये B है, तो हम ये कह सकते हैं कि AB जो है वो क्या है? वो डायमीटर है। यानी A से B तक लाइन गई है या B से A तक जो लाइन गई है वो सर्कल के सेंटर को टच होके गई है, तो ये हो गया डायमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि मान लो अगर कोई ऐसी लाइन है जो सेंटर को टच होके नहीं जा रही है, साइड से निकल जा रही है, या कोई ऐसे बन रही है लाइन, या कोई ऐसे लाइन बन रही है जो सेंटर को टच नहीं कर रही है, तो ऐसी लाइनों को हम क्या कहेंगे? तो देखो जो सेंटर को टच नहीं करती है उनको हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। हमारी नेक्स्ट पॉइंट यही है, कॉर्ड। कॉर्ड बोलते हैं जो सेंटर को टच नहीं करते। अब इसको कोई भी हम नाम दे दें एक्स वाई, तो हम ये कह सकते हैं एक्स वाई एक कॉर्ड है। इसको दे दिया हमने सपोज पी क्यू, तो पी क्यू जो है एक कॉर्ड है जो सेंटर को टच नहीं करेगी,
तो फिर वो क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी, और सेंटर को टच करते हुए जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी, तब हमारी वो हो जाएगी डायमीटर। ओके, इसके बाद सर्कल में एक नेक्स्ट चीज आती है, इसको भी देखते हैं। जैसे सपोज कोई सर्कल है, अब इस सर्कल में ये हो गया सेंटर, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया ए पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से लेकर सर्कल का बाउंड्री में यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा अगर इसको काट दे, यानी ये बी पॉइंट, ए से बी तक का हिस्सा काट दे, यानी हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ए से बी तक की, तो ये क्या है, ये एक आर्क है, ठीक है। ये कोई सीधी लाइन नहीं है जिसको आप साइड बोल दोगे, ठीक है, ये कर्व लाइन है तो इसको हम बोलते हैं आर्क, ठीक है। अगर हम इसको काट के बाहर निकालें तो ये कुछ ऐसी लाइन निकल आएगी, तो ये हो जाएगी ए से बी तक क्या है, ये है आर्क। तो ये हमारी नेक्स्ट चीज हो गई आर्क, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्टर। सेक्टर क्या है, अगर हम इसी आर्क को यहाँ सेंटर से जोड़ दें, यानी हम ये कह दें कि अगर हम ये रेडियस है और रेडियस से जो एक हिस्सा बन रहा है ये आर्क से कटने का, ये अगर ये पूरा काट दे, यानी अगर गोल शेप और उसमें से हम ऐसे कटिंग करते हैं जैसे हम केक को काटते हैं, तो यहाँ से ये हिस्सा अलग हो जाएगा, तो ये जो हिस्सा है इस पूरे हिस्से को हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। यानी जब सेंटर से कोई हिस्सा काट के हम बाहर निकाल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर सेंटर से हिस्सा नहीं कटा होगा तब क्या, मान लो हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का साइड का हिस्सा थोड़ा सा काट के निकाल देते हैं, तब क्या कहेंगे उसको, तो ऐसे को हम बोलेंगे सेगमेंट, ठीक है। अगर कोई साइड से हिस्सा निकालते हैं तो उसको बोलेंगे सेगमेंट, और अगर सेंटर से निकालते हैं तो उसको बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। ये तो हो गई सर्कल की कुछ बातें। यहाँ पे एक चीज और है, अगर कभी ऐसा कोई सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल को हम बिल्कुल बीच में से इसको हाफ कर दें, यानी इसको काट दें यहाँ से, यानी इसको हम काट के इसका आधा हिस्सा अलग कर दें, आधा अलग कर दें, ऊपर वाला अलग कर दें, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ये हाफ अगर हमने काट दिया तो ये कुछ ऐसा पार्ट बन जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा पार्ट बन जाएगा। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो कि सर्कल का हाफ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। इसके आगे लग जाता है सेमी सर्कल, तो इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। याद रखना, जब भी कभी हमें कोई ऐसा पार्ट दिखेगा जो कि हाफ होगा सर्कल का, तो हम इसको बोलेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के केस में भी इंटीरियर एक्सटीरियर वैसा ही सेम आता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस। थैंक यू, जय हिंद।